तो समाकलन के बाद आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो इंटीग्रेशन का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, और घात, कोटि, और दो तरह की प्रॉब्लम इसमें बनेगी। एक होगा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना होगा, और एक में डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फ्रेम करना होगा। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होगी किस टर्म में। तो जब भी किसी इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स या इसके उच्च घात वाले डिफरेंशिएशन गिवन हो, किसी भी कोटि में डिफरेंशिएट किया गया हो, और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जी स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 3, ये भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। और जो कोटि इसकी डिफाइन होती है, कोटि हमेशा डिफाइन होगी अवकल समीकरण की, और कोटि होगी जो मैक्सिमम टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन उनकी संख्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा बार जो अवकलन हुआ है उसकी संख्या आपकी कोटि होगी, और कोटि हमेशा धन पूर्णांक होगा, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगी। और घात के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें अलग से ध्यान रखनी है। घात सबसे पहले तो ये देखना है कि कब डिफाइन है, हमेशा डिफाइन भी नहीं होती है घात। तो सबसे पहले इसमें ये बात करते हैं कि घात कब डिफाइन होगी, यानी डी वाई बाई डी एक्स और इसके अन्य अवकलन वाले जो पद हैं ये आपके बहुपद के रूप में होना चाहिए, यानी कि कोई भी फलन इनमें ऑपरेट नहीं होना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स में या उच्च घात वाले में किसी में भी कोई फलन ऑपरेट नहीं होना चाहिए। जैसे साइन डी वाई बाई डी एक्स से प्लस लॉग एक्स प्लस, इस तरह हम कुछ भी दे दें, यहाँ डबल कर दें। तो जैसे इसमें हम बात करेंगे तो कोटि तो 2 हो जाएगी, लेकिन इसकी घात डिफाइन नहीं होगी। तो घात डिफाइन होने के लिए डी वाई बाई डी एक्स या उच्च घात वाले जो भी डिफरेंशिएशन वाले टर्म हैं ये आपके पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए, इनमें कोई फलन ऑपरेट नहीं होना चाहिए। तो चलिए एनसीईआरटी क्वेश्चन हम करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका पहले चैप्टर का, 1 से 10 तक प्रत्येक में आपको कोटि और घात बतानी है अगर डिफाइन है। तो चलिए आज हम कोटि और घात की बात करते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें देखिए, पहले वाले में आपको डी की पावर 4 अपॉन डी एक्स 4 और प्लस साइन और वाई ट्रिपल डैश मतलब डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू ये गिवन है। तो हम यहाँ पे इसको बहुपद के रूप में सेपरेट नहीं कर पाएंगे। अगर हम यहाँ से साइन हटाते हैं तो इधर साइन इनवर्स ऑपरेट हो जाएगा, यानी ये कन्फर्म है कि इसकी कोटि तो 4 होगी क्योंकि मैक्सिमम 4 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, और घात इसकी डिफाइंड नहीं होगी क्योंकि इसमें फलन ऑपरेट है साइन। ठीक है, और कुछ नोटेशन भी हैं यहाँ पे। वाई डैश का मतलब होगा डी वाई बाई डी एक्स, और कभी कभी इसे वाई 1 भी कह सकते हैं, और एफ डैश एक्स भी होगा ये। इसी तरह डबल डिफरेंशिएशन को डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर या वाई 2 या वाई डबल डैश या एफ डबल डैश एक्स ये भी चलेगा। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे में आपको इक्वेशन गिवन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू 0। तो इसमें तो ये बिल्कुल डिफाइन होगी, और कोटि इसकी 1 है, एक बार हुआ है। और इस पे जहाँ से भी आप कोटि डिफाइन करते हैं, देखिए यदि घात परिभाषित है तो घात उस टर्म से निकाली जाएगी जहाँ से आपने कोटि डिफाइन करी है। तो यहाँ हमने कोटि 1 जो हमें पता चली है वो यहाँ से आई है, तो इस पे जो पावर होती है, यहाँ पावर 1 ही है तो इसकी घात भी 1 हो जाएगी। थर्ड में आते हैं। तो इसमें आपको दिया है डी एस अपॉन डी टी की पावर 4 प्लस 3 डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एस भी है, तो मैक्सिमम कितनी बार हुआ है डिफरेंशिएशन? 2 बार। तो कोटि 2 हो जाएगी और घात होगी इसकी 1, क्योंकि इससे हमने कोटि डिफाइन करी है तो इसकी ही घात हम चेक करेंगे। हाँ, ये अगर ये टर्म और कहीं भी होता है तो उनमें जिसमें बड़ी पावर है वो घात मानी जाएगी फिर। तो इस तरह हम घात कोटि देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। तो फोर्थ में भी देखिए 2 बार हुआ है। डी आपको यहाँ जो गिवन है वो है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे कोटि में तो आपको कोई डाउट नहीं है, 2 हो जाएगी। अगर ये कॉस इसमें ऑपरेट ना होता तो घात भी इसकी 2 हो सकती थी, लेकिन अब चूंकि डी वाई बाई डी एक्स हो या
देखिए वैसे तो हमने कोटी यहाँ से फाइंड करी है, अब आप ये भी यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर सिंगल वाले में भी कोई फलन ऑपरेट है तो अभी घात डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसमें कॉस ऑपरेट है। कॉस आप यहाँ से हटाएंगे अगर तो इसमें इन्वर्स लग जाएगा, तो यहाँ पे इसको बहुपद के रूप में dy बाई dx वाले टर्म्स को नहीं लिख सकते, इनमें फलन ऑपरेट है, तो यहाँ भी आपकी घात परिभाषित नहीं होगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। और फिफ्थ में आते हैं, तो फिफ्थ में आपको इक्वेशन दी है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और cos 3x प्लस साइन 3x। यहाँ पे कोटि 2 होगी और घात 1 होगी, क्योंकि यहीं से घात निकालेंगे, यहीं पे एक टर्म दिख रहा है बस, तो घात इसकी 1 होगी और कोटि 2 होगी। अब आते हैं 6 में। 6 में आपको देखिए y ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर है, यानी डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 5 इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम आपका डिफरेंशिएशन हुआ है 3 बार, तो कोटि हो जाएगी 3 और घात हो जाएगी 2, क्योंकि इस पे 2 ही पावर लगी है, यहीं से हमने डिफाइन की है। और 3 वाला जो टर्म है 3 बार डिफरेंशिएशन वाला वो एक ही जगह है, तो बस इस पे घात 2 है तो यही घात हो जाएगी। सेवेंथ में आपको इक्वेशन गिवन है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस 2y प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। तो कोटि तो यहाँ भी 3 है और घात हो जाएगी यहाँ पे 1, क्योंकि इस पे कितनी पावर है 1, ठीक है, तो कोटि 3 और घात 1। 8th है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर x। तो मैक्सिमम एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इस पे घात भी 1 है, तो यहाँ पे दोनों घात और कोटि दोनों 1 1 हो जाएंगे। अब 10th में आपको दिया है डी स्क्वायर वाई, तो ये भी हो जाएगा आपका, कोटि 2 है और घात 1 हो जाएगी। 11th है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए कोटि में तो आपको कोई डाउट नहीं है, कोटि हमेशा डिफाइन होगी और धन पूर्णांक होगी, तो कोटि 2 है, यहाँ पे घात 3 आपकी नहीं होगी, क्योंकि देखिए साइन में ऑपरेट हो गया है डी वाई बाई डी एक्स में, चाहे कम वाला डिफरेंशिएशन वाला टर्म हो तब भी घात डिफाइन नहीं होगी, तो यहाँ पे घात अनडिफाइन हो जाएगी, घात परिभाषित नहीं। और यहाँ घात भर पूछी गई है तो आप लिख देंगे परिभाषित नहीं। 12 में आते हैं, 12 में 2x स्क्वायर प्लस इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है 2 बार, तो कोटि 2 है और घात 1 होगी, क्योंकि इस पे एक पावर है। तो क्या पूछ रहा है कि कोटि भर पूछ रहा है, तो कोटि 2 हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब आपको जो 1 से 10 तक आपको इसमें चेक करना है, ये दूसरा चैप्टर है 7.2। तो इसमें आपको देखिए एक कर्व गिवन है और उसके करस्पॉन्ड में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हर क्वेश्चन में। इसमें ये वक्र है और ये इक्वेशन है, तो इन्हें हमें चेक करना है कि ये सही है कि नहीं। तो हमें जो भी टर्म यहाँ दिख रहे हैं उनको प्रूव करके दिखा देना है। पहला वाला है y इक्वल टू दिया है ई की पावर x प्लस 1, तो आपको ये दिखाना है कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, तो हमें 2 बार इसका करना होगा। तो चलिए इसी को सॉल्व करेंगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स आएगा ई की पावर x 1 का 0, फिर दोबारा करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका यही होगा। अब इन्हें इक्वल करा सकते हैं हम, तो ये आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन ये, यानी वाई डैश इक्वल टू वाई डबल डैश, इसी को कह सकते हैं वाई डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर 0। तो ये भी इसका हल होगा, ये कन्फर्म है, सत्यापित आपको करना है। दूसरे में वाई गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, और हमें डिफाइन करना है ये, तो हम वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हैं। तो वाई डैश फाइंड करिए, ये होगा 2x प्लस 2 और यहाँ रख दीजिए लेफ्ट हैंड में, या पूरा यहाँ ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो ये भी आपका सत्यापित यहाँ हो रहा है। इसी तरह तीसरा है, तीसरे में दिया है y बराबर cos x प्लस सी, तो y डैश होगा आपका माइनस साइन एक्स प्लस 0, तो y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, तो ये भी डिफाइन हो जाएगा। इसी तरह अब फोर्थ में आपको चेक करना है कि y इक्वल टू
अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। तो बोथ टर्म हम यहाँ पे बराबर दिखा देंगे। तो एक बार डिफरेंशिएशन पहले इसका कर लेते हैं। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा तो 2x आएगा। तो वाई डैश हमने फाइंड कर लिया x अपॉन अंडर रूट इतना। अब हमें ये चेक करना है, तो हम यहाँ पे वाई डैश इक्वल टू हमारा आया है x बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें y यहाँ इंसर्ट करना है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, ऊपर भी हमें y चाहिए तो हम ऊपर नीचे यहाँ पहले गुणा करते हैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ भी गुणा होगा, तो यहाँ देखिए रूट हट जाएगा, रूट का गुणा होगा तो, और इसकी जगह हम फिर से y लिख सकते हैं और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये भी आपका सेटिस्फाई हो रहा है, यानी मैंने इससे गुणा भाग करके और एक इक्वेशन का यूज करके ये वैल्यू y रखी है यहाँ। इसी तरह फिफ्थ है, इसमें आपको y इक्वल टू दिया ax, तो y डैश आपका आएगा a। तो यहाँ से हमें ये दो वैल्यू पता है, अब हमें प्रूव करना है एक्स वाई डैश बराबर y। तो हमें a हटाना होगा, तो ये a यहाँ रख देंगे, तो y इक्वल टू वाई डैश इंटू एक्स। तो ये प्रूव हो जाएगा, a हटाना है यहाँ पे। इसी तरह आप ये और आगे के भी कर लेंगे, बिल्कुल एकदम सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको रख के चेक करना है प्रत्येक में। इसमें आपके हाँ ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं। टोटल क्वेश्चन 11 हैं, तो 12 में हमें क्या दिया है देखते हैं। किसी 3 कोटि वाले अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या तो 0 होगी। 3 विशिष्ट कोटि वाले विशिष्ट हल में हमें अचरों की संख्या दी नहीं होती है, ठीक है, तो इसमें 0 अचर होंगे। 11 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या। तो 4 कोटि वाले में स्वेच्छ अचर कितने होंगे, 4 ही होंगे, और 4 बार आपने क्योंकि उसका डिफ्रेंसिएशन किया है, कोटि 4 दी है इसलिए। 10th में आपको प्रूव करना है y इक्वल टू दिया है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्रूव करना है x प्लस वाई डैश इक्वल टू 0। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। y डैश आएगा 1/2 अंडर रूट, और इसका होगा तो माइनस 2x। अब हम इसकी जगह फिर से y रख सकते हैं, 2 काट देंगे, तो y डैश बराबर आया माइनस एक्स अपॉन वाई, या इसी को हम कह सकते हैं ये। अब ट्रांसफ़र करके लिख देंगे, तो x प्लस वाई डैश बराबर 0। तो ये भी सत्यापित हो जाएगा इसी तरह। और ये 9th में है, तो 9th में आपको x प्लस वाई गिवन है tan इनवर्स y, तो 1 प्लस वाई डैश मिलेगा 1/√1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश। तो हम वाई डैश यहाँ फाइंड कर लेंगे। वाई डैश की वैल्यू हमें मिलेगी, इसको इधर ला के ट्रांसफ़र करिए और वाई डैश कॉमन लीजिए, तो ये आपका आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। अब हमें जिस फॉर्म में चाहिए वहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर दिख रहा है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करके भी बराबर दिखा सकते हैं। देखिए हमें यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 1 और वाई स्क्वायर वाई डैश, तो हम वाई स्क्वायर को यहाँ पे इंसर्ट हमें करना होगा। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी, जो हमें गिवन है, तो ये है। अब यहाँ पे वैल्यू रख के हम 0 दिखा देंगे इसका। तो वाई स्क्वायर का मतलब होगा tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई, क्योंकि y की वैल्यू tan x प्लस वाई होगी, और इधर आपका होगा वाई स्क्वायर और वाई डैश स्क्वायर है, तो वाई डैश की वैल्यू होगी आपकी ये वाली, और यहाँ रख के ये ईजिली 0 कट के आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी करना है, तो ये आप बस आपको चेक करना है, डिफ्रेंशिएट करके आसानी से आप कर सकते हैं। अब अगले चैप्टर में चलते हैं। इसमें हमें सीधे सीधे जो स्वेच्छ अचर हैं वो दिए हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम करना है, और फिर अगले चैप्टर में हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो 2 तरह के सवाल बनेंगे इसमें। मुख्य रूप से जो आपको ध्यान रखना है वो है आपका कोटि, घात, जिसके पर हम बात कर चुके हैं। उसके बाद अवकल समीकरण बनाना। तो अवकल समीकरण बनाने में आपको बस मेन जो मुख्य चीज़ ध्यान देनी है वो है स्वेच्छ अचरों की संख्या। तो अगर सीधे सीधे दिया है तब तो कोई समस्या नहीं, जितने नंबर ऑफ स्वेच्छ अचर होंगे उतनी ही बार डिफरेंशिएशन करके इनको हमें विलुप्त करना होता है। और अगर दे देगा कि स्वेच्छ अचर हैं तब कोई समस्या नहीं, अदरवाइज थ्योरेटिकली जब देगा तो आपको ये देखना होगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर वेरी कर रही। तो
9.3 में हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन हैं वो यही स्वेच्छाचार वाले हैं। तो जितने स्वेच्छाचार होंगे किसी भी समीकरण में उसकी कोटि स्वेच्छाचारों की संख्या के बराबर होती है। हमेशा किसी भी आपका समीकरण की जो कोटि है वो बराबर होगी स्वेच्छाचारों की संख्या की। तो हमें जितने स्वेच्छाचार हटाने हैं उतनी बार हमें डिफरेंशिएशन करके एक इक्वेशन हमें एक्स्ट्रा चाहिए होती है। तो जो हमें गिवन है एक इक्वेशन वो रहेगी और बाकी आएंगी आपकी डिफरेंशिएशन से। तो 1 से 5 तक तो हमें दिया है कि ए और बी को विलुप्त करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो पहला चैप्टर है आपका बनाने वाला, फिर आगे जो आएंगे वो है आपका होमोजीनियस, जिसमें आपको इक्वेशन सॉल्व करके कर्व लाना होगा। यहाँ कर्व गिवन है, इक्वेशन पूछ रहा है वाई डैश के रूप में। तो बस हमें बेसिक चीज़ ये ध्यान देनी है कि कितने स्वेच्छाचार हैं उतनी बार करके उन स्वेच्छाचारों को आपको एलिमिनेट करना है। सब में 2-2 लिए हैं यहाँ पे। तो पहला है आपका x/a y/b बराबर 1। ये अंतःखंड वाली सरल रेखा भी इसे हम कह सकते हैं। x अक्ष पे a काट रही है, y पे b। तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन भी पूछी जाए तो 2 अननोन है इसमें, a और b, या 2 स्वेच्छाचार हैं तो 2 बार करेंगे इसका। तो 1/a x का 1 होगा, 1/b y का y डैश होगा। अब फिर करेंगे 2 बार में करना है इसका 0, 1/b एज इट इज, इसका y डबल डैश बराबर 0। अब इसका त्रियक गुणा हो जाएगा तो y डबल डैश 0, यही मिल जाएगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरे में आते हैं, इसमें भी ए बी को हटाना है। तो इक्वेशन हमें गिवन है y² इंटू ए और b² माइनस x²। तो 2 बार करके हमें ए बी हटाना है। 2 बार डिफरेंशिएशन होना है कन्फर्म है सभी में, क्योंकि 2-2 स्वेच्छाचार हैं ए और बी। तो इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए अंदर और डिफरेंशिएट करेंगे जब एक बार तो ये आएगा a इंटू माइनस 2x। फिर करेंगे तो ये आपका 2y और y डैश आएगा। यहाँ पे डिफरेंशिएशन यहाँ किया है हमने गुणा करके, और इसका आपका आया ये 2 से 2 काट देंगे तो y डैश आया माइनस ax। अब फिर से करेंगे तो 2 फलन से होगा यहाँ y डबल डैश और y डैश स्क्वायर इक्वल टू माइनस a। अब a की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर और माइनस a की वैल्यू है y डैश अपॉन x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पक्षांतर कर लेंगे, यही हमें लाना है। ठीक है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करके ए बी आपको हटाने थे। इसी तरह आपका थर्ड भी है। तो थर्ड में आपको जो दिया है तो देखिए आपको इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू a e की पावर 3x b e की पावर माइनस 2x। ये इक्वेशन 1 है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है। एक बार करेंगे तो 3a e की पावर 3x माइनस 2b e की पावर माइनस 2x। एक बार हुआ, अब पुनः करेंगे तो y डबल डैश इक्वल टू होगा 9a की पावर 3x और प्लस 4b e की पावर माइनस 2x। अब आपको इन 3 इक्वेशन से ये टर्म हटाने हैं, a e की पावर 3x और b e की पावर माइनस 2x, ये चीज़ें हटानी हैं। तो यहाँ पे हम क्रैमर रूल भी लगा सकते हैं और अलग अलग सॉल्व भी कर सकते हैं कि पहले हम a को 2 से एक टर्म गायब कर लें, कोई 2 का गुणा करके, और फिर इन 2 से 2 3 से भी एक टर्म गायब कर लें। फिर वहाँ से दोनों वैल्यू निकलने के बाद आप 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। और हम यहाँ पे क्रैमर रूल भी लगा सकते हैं। हम इसको एलिमिनेट हमें करना होगा a b को और बाकी को हम कांस्टेंट मान लेंगे। तो हम यहाँ पे क्रैमर रूल 1 2 3 में अप्लाई करेंगे और विलुप्त करेंगे हम a को, b को और 1 को। तो इनके कोफिशिएंट आते हैं सारणिक में। तो देखिए क्रैमर रूल से इसको लिखा जा सकता है 1 2 3 को 0 के इक्वल, और इधर जो आएंगे इनके कोफिशिएंट आएंगे। तो देखिए इसमें आपको मिला ए वाले कोफिशिएंट पहले लिखते हैं तो ये होगा 3 की पावर x, 3 e की पावर 3x और 9 e की पावर 3x। दूसरे वाले में आएंगे आपके e घात माइनस 2x और 2 e घात माइनस 2x, b को छोड़ के बाकी आएगा 4 e घात माइनस 2x, और इसमें आएगा आपका -1 -1 -1, इसके कोफिशिएंट होंगे जो। तो अब हम इसमें कॉमन ले सकते हैं क्या क्या, e की पावर 3x और e की पावर 2x माइनस का, ये 2 चीज़ें कॉमन आएंगी। तो इधर बचेगा 1 3 9 और 1 2 4, यहाँ पे माइनस आएगा इधर, और तीसरा होगा -1 -1 -1। अब हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं। एक्सपांड करेंगे तो हमें ये मिलेगा, इसका पहले आप भाग दे देंगे। एक्सपांड करने से ये आपको जो वैल्यू चाहिए ये मिल जाएगी इजली। ठीक है,
यहाँ पे सॉरी 1 का कोफिशिएंट ही आएंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया। इधर 1 का आएगा आपका माइनस वाई सॉरी, और इधर वाई डैश और इधर वाई डबल डैश। तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ साफ, 139 बचेगा। इधर आपके आ रहे थे 139, 1 माइनस 2 4, 1 माइनस 2 4, और इधर आपका आएगा माइनस वाई डैश माइनस वाई डबल डैश। इसका हम बराबर 0 इसका प्रसार कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। वैसे भी हटा सकते हैं अलग अलग करके, कैलकुलेशन दोनों में होगी इतनी। अब फिफ्थ में आते हैं, y इक्वल टू ए ई की पावर x और a cos x प्लस b sin x। यहाँ भी 2 बार करना है, तो चलिए ये एक फलन, ये दूसरा मान लेते हैं पूरा। तो y डैश होगा ये एज इट इज, इसका करिए, ये हो गया। अब दूसरा ये एज इट इज ई घात x का करेंगे, तो यही रहेगा इनटू ई की पावर x। ये 2 फलन से हो गया। अब दोबारा करने के पहले ये वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे, इतने की जगह पे आप y लिख देंगे इक्वेशन 1 से। तो ये आपको मिलेगा माइनस ए साइन प्लस बी कॉस और प्लस y। अब आप अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y डबल डैश इक्वल टू फिर फर्स्ट सेकेंड से होगा, तो ये होगा माइनस ए कॉस और माइनस बी साइन और प्लस y डैश। अब हमें ये हटाना होगा, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी पहले ही वाले से, इसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका जो बचेगा वो होगा a cos x प्लस b sin x और प्लस y डैश। अब इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं y, यहाँ पे y लिख देंगे तो y डबल डैश बराबर आपका हो जाएगा y प्लस 2y। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये y डैश बनेगा, तो y डबल डैश इक्वल टू आएगा माइनस y और प्लस y डैश। ठीक है, तो यही रहेगा। इसमें लगता है ये 2 यहाँ कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है, आप इस तरह लगाएंगे इसे। चलिए 6 में आते हैं। अब ये थ्योरेटिकल वाले हैं, इसमें हमें पता करना होगा कि स्वेच्छा अचर कितने हैं, ये ध्यान देने की बात होती है यहाँ पे। तो 6 में आपको कहा है कि y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाली वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करो। y अक्ष को कहाँ टच कर रहा है, मूल बिंदु पर। तो देखिए फैमिली ऑफ सर्कल्स देखते हैं किस तरह होंगे। y अक्ष को मूल बिंदु पर टच करें तो इसका मतलब है इन वृत्तों की बात हो रही, ये। तो यहाँ पे अगर ये वृत्त होगा तो केंद्र हम मान सकते हैं h0 और रेडियस भी h हो जाएगी। तो हमें फैमिली ऑफ सर्कल्स बना के ये देखना होता है कि क्या वेरी कर रहा है। एक सर्किल ये भी पॉसिबल होगा, तो कोई एक सर्किल लेके पर्टिकुलर हम यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाती हैं। यहाँ से मुख्य रूप से हमें ये पता चलेगा कि कोटि कितनी होगी, यानी डिफरेंशिएशन हमें कई बार करना है। हम कोई भी सर्किल कंसीडर करें तो केंद्र हम जब h0 मानेंगे तो रेडियस h ही हो जाएगी, यानी इस कंडीशन के हिसाब से जो वृत्त का केंद्र होगा वो h0 होगा और त्रिज्या भी h होगी। तो स्वेच्छा अचर यहाँ पे 1 रहेगा, यानी एक बार डिफरेंशिएशन करके आपको h हटाना होगा। तो इक्वेशन क्या होगी वृत्त की, ये आएगी। अब इसे सॉल्व करके एक बार डिफरेंशिएट करके h हटाना है। तो चलिए स्क्वायर भी आप कर सकते हैं इसका, तो या इसी तरह रहने दीजिए। अब एक बार डिफरेंशिएट करिए तो 2 इंटू एक्स माइनस एच प्लस 2y वाई डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस एच की जो वैल्यू आई वो यहाँ पे आप रख के और h यहाँ से, तो h ही निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से आपको x माइनस एच मिलेगा y वाई डैश माइनस का, और h भर अगर निकालें तो h आएगा x प्लस वाई वाई डैश। अब ये दोनों वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख देंगे, h की वैल्यू यहाँ जाएगी और x माइनस एच का मान इकट्ठा रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ मुख्य रूप से बस जो इक्वेशन गिवन है, जो कंडीशन, उसको हमें ध्यान से समझना है। 7th में कह रहा है ऐसे परवलों की अवकल समीकरण बनाइए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर हो और अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में हो। तो कोई एक पर्टिकुलर पैराबोला अगर हम बनाने जाएंगे तो शीर्ष मूल बिंदु पर और अक्ष कहाँ हो, धन y में। इसका मतलब इस पैराबोला की बात हो रही है।
तो इसमें शीर्ष तो 0 0 है और रेडी इसकी जो नाभि होगी वो 0 a रूप की होगी और समीकरण होगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। हमें एक बार डिफ्रेंशिएट करके a को रिमूव कराना है। तो चलिए इसको करेंगे अवकलन 2x और 4ay डैश। अब हम 4a की वैल्यू इकट्ठी उठा के यहाँ रख देते हैं, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर और 4a बराबर होगा 2x अपॉन वाई डैश इंटू वाई। अब त्रिया गुणा कर दीजिए तो एक x कट जाएगा यहाँ से, ये x और ये x, तो ये बचेगा एक्स वाई डैश बराबर 2y। यही आ रहा है, ठीक है। अब 8th में आते हैं। इसमें कह रहा ऐसे दीर्घवृत्तों की कुल की अवकल समीकरण बनाइए जिनकी नाभियाँ y अक्ष पर हैं और केंद्र मूल बिंदु पर है। तो नाभियाँ y अक्ष पर हैं, इसका मतलब b बड़ा जो केस वाला होता है वो है, ये दीर्घवृत्त है और नाभियाँ होंगी आपकी 0 BE रूप की और केंद्र मूल बिंदु है। तो यहाँ पे आपको मुख्य रूप से दो अननोन होंगे A और B, क्योंकि केंद्र यहाँ हो, मूल बिंदु हो और नाभियाँ y अक्ष पर हो। तो अब कई यहाँ दीर्घवृत्त संभव हैं ये इस तरह, तो A और B दोनों यहाँ पे बदल रहे हैं आपके। तो आप ये समीकरण कंसीडर करेंगे जो स्टैंडर्ड है, दोनों केस में वही लेनी होती है, चाहे A बड़ा हो या B। तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दो बार अवकलन करके A B हटाना है। तो ज़रा कैलकुलेशन इसकी देख लेते हैं। तो चलिए इसका एक बार करिए पहले। तो 1/a स्क्वायर 2x और 1/b स्क्वायर वाई स्क्वायर का 2y वाई डैश। तो यहाँ से हम वैल्यू 2 से डिवाइड करके एक वैल्यू निकाल सकते हैं b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की, देखिए, और वो आएगा माइनस वाई वाई डैश अपॉन x, ठीक है। तो यहाँ से b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई। अब हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे इसे। वैसे दोबारा में हम यहाँ से भी आगे बढ़ सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके ये गायब हो जाएगा और आंसर से ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बार हुआ तो ये आया, मैंने यहाँ कांस्टेंट एक तरफ कर लिया, पुनः हम इसका भी कर सकते हैं तो इससे सीधे ही आ जाएगा, क्योंकि ये भी दोनों हट जाएंगे। तो इसका चलिए इसी से कर लेते हैं, इसका 0 हो जाएगा दोबारा जब करेंगे। हमने सेपरेट कर लिया है कांस्टेंट को, अब इसका फर्स्ट सेकंड से होगा, यहाँ माइनस भी लगा दीजिए तो ये पूरा गायब है और इसका आंसर से होगा। तो सूत्र होता है हर एजिटेज गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। तो हर गुणा अंश का माइनस अंश गुणा हर का अवकलन एक आएगा, और इधर हमें dy dx करना होगा x इंटू dy dx ऑफ y वाई डैश। तो चलिए और मैं साफ यहाँ लिखता हूँ, 0 आएगा और मुझे dy बाई डी एक्स करना है मुख्य रूप से y वाई डैश अपॉन x का। तो देखिए हर गुणा अंश का अवकलन, तो इसका दो फलन से होगा और माइनस अंश एज इट इज और हर का एक आएगा बटे हर स्क्वायर। तो ये भी यहाँ पे 0 हो जाएगा, बराबर में 0 है, तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा। तो देखिए ये आपका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश स्क्वायर बराबर वाई वाई डैश। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आ जाएगा, ये यही हमें लाना है। और आप यहाँ से भी इसका दोबारा करके b अपॉन a की वैल्यू भी इक्वल करा सकते हैं, और आपको बस a और b हटाना है, कोई भी नियम ऐसा नहीं करना है जो एक्स्ट्रा हो जाए। तो सेपरेट अगर कर लेंगे तो आपको फिर इक्वेट ना करा के ये सीधे ही गायब हो जाएंगे दोनों। तो यहाँ से आपका बेटर रहेगा जैसे किया है। एक बार करेंगे तो ये आया है, फिर इसी का करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और इसका आंसर से हो जाएगा। अब 9th में आते हैं। इसमें ऐसे अति परवलयों की अवकल समीकरण जिसकी नाभियाँ x अक्ष पर हैं और केंद्र मूल बिंदु है। तो बस इसमें चिन्ह का ही अंतर होगा, बाकी ये बिल्कुल ऊपर की तरह जैसे किया है। तो चलिए इसको भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अति परवलय का है और अति परवलय जो लिया है वो ये वाला है। तो बिल्कुल आपको धन ऋण का अंतर है सिर्फ, वो भी यहाँ पे अंतर बाद में नहीं होगा, वो कैंसिल हो जाएगा बराबर में 0 की वजह से। तो इसका हमें 2 बार करके ये भी हटाना है, बिल्कुल आप दीर्घवृत्त की तरह से कर सकते हैं। 10वें में आते हैं। ऐसे वृत्तों की अवकल समीकरण जिनका केंद्र y अक्ष पर है और त्रिज्या 3 इकाई है। तो चलिए बात करते हैं किसी एक वृत्त की। ऐसी केंद्र y अक्ष पर है, त्रिज्या 3 है, तो इस तरह होगा। ये y अक्ष में हम कहीं भी मूव करा सकते हैं, त्रिज्या फिक्स है, ये कन्फर्म है। तो एक ही चीज़ मूव कर रही है और वो है केंद्र, और केंद्र होगा आपका 0, k रूप का।
तो बस यहाँ पे आपका स्वेच्छाचार 1 है और वो के होगा या जो भी आप माने। तो हमें एक बार डिफ्रेंशिएट करके के हटाना होगा, यानी कोटि इसकी पूछी जाएगी तो एक ही होगी। तो चलिए एक वृत्त की समीकरण लिखेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर यानी 9, रेडियस 3 है तो x स्क्वायर और y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो एक बार करेंगे तो 2x 2y और फिर y माइनस के का होगा तो y डैश इसका 0। तो यहाँ से y माइनस के की वैल्यू आपकी मिलेगी माइनस एक्स अपॉन वाई डैश, जो आप 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे y माइनस के का मान 1 में, तो एक थी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू रखी है। अब ये और आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसे, तो जिस फॉर्म में आंसर है आप इसको वाई डैश स्क्वायर से गुणा करके लिख सकते हैं। इसको यहाँ यानी ये किया है इन्होंने एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर और 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके पक्षांतर कर सकते हैं। 11th है, इसमें आपको दो अचर हैं C1 C2, तो 2 बार करके C1 C2 हटाना है। तो ये डायरेक्ट ही हट जाएगा जब आप 2 बार करेंगे। देखिए SHM की इक्वेशन की तरह है ये। 11th में y इक्वल टू है C1 e की पावर x और C2 ये, तो 2 बार जब करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। देखिए यही रहेगा और इसमें माइनस हो जाएगा और जब फिर करेंगे तो फिर ये प्लस हो जाएगा अगली बार और ये वही रहेगा। तो y डबल डैश इक्वल टू y ये आ रहा है, यो जो आपके बी में है। ट्वेल्थ है, इसमें कह रहा निम्नलिखित अवकल समीकरणों में किस समीकरण का विशिष्ट हल y बराबर x है। तो हम ऐसा करते हैं y इक्वल टू x और dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 होगी और डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 होगी। तो ये तीनों चीज़ें रख के हम ऑप्शन बाई ऑप्शन आराम से चेक कर सकते हैं। जैसे पहला है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये इक्वल टू प्लस एक्स वाई। यहाँ पर अगर ये हल होने पर x आ जाएगा राइट के बराबर तो यही होगा। तो डबल की वैल्यू 0 है, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स है आपका 1 और x और y की वैल्यू x, तो ये 0 हो रहा है जबकि हमें चाहिए x, तो ये नहीं होगा। इसी तरह चेक करेंगे तो C वाले में सेटिस्फाई करेंगी दोनों चीज़ें। इसमें देखिए रख के भी देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो डबल की वैल्यू 0 है और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 1 है और प्लस x इंटू वाई और y की वैल्यू x है, तो ये आपका कट के 0 हो रहा है। अब 9.4 है, इसमें आपका वेरिएबल सेपरेबल है और इसके बाद होमोजीनियस है। तो 4th चैप्टर में मैं आपको वेरिएबल सेपरेबल की थोड़ा सा थ्योरी बताता हूँ और नेक्स्ट टर्न में इसके क्वेश्चंस और जो आप आगे अब आपकी बात होनी है उसमें अभी तक हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके कर्व ले रहे थे। अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसको 3 विधियों से अलग अलग सॉल्व करना है। तो इसमें हमें जो तरीके पढ़ने हैं वो है चर पृथक्करण विधि और समघाती विधि, जिसमें समघात वाले होंगे, और एक होती है लीनियर फॉर्म रैखिक अवकल समीकरण। इस पे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। तो चर पृथक में ही मैं पहले बात कर लूँ तो चर पृथक में आपको जो x वाले टर्म है वो dx के साथ और जो y वाले टर्म है वो dy के साथ बना के दोनों पक्षों का समाकलन करके हमें y निकालना होता है। तो बेसिकली फिर ये इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन हो जाता है। तो पहले वाले में आपको 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस दिया है, डी वाई वाई दिया है आपको 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब हम इसके बाद इसमें यहाँ से इसको हमें सॉल्व करना है। तो बस डी वाई ठीक है, हमें डी एक्स को यहाँ पर लाना होगा। तो ये आपका होगा 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस डी एक्स। अब हमें बोथ साइड इंटीग्रेशन करना है, तो डी वाई का वाई और इसको हम 1 हटा के करेंगे तो ये बनेगा आपका tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन सेक में बदल के होगा तो ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो एक तरफ आपको c जोड़ना है यहाँ कहीं भी, तो इसका होगा tan एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 का भाग होगा तो 2 का गुणा हो जाएगा और इसका x और प्लस c, तो ये हो जाएगा आपका। इसी तरह चर पृथक में आपको यही करना है। दूसरा है dy बटे डी एक्स
और प्लस वाई इक्वल टू 1, सॉरी ये आपका थर्ड है, तो इसमें भी हम डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई माइनस 1 करके माइनस हम यहाँ ले लेंगे डी एक्स के साथ, तो एल एन से ये हो जाएगा। तो अब शेष जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। थैंक यू।